VXT वर्सेस रेवेनेंट एक्सपार्क ये भी एक दूसरे के काफी ज्यादा आसपास आ चुके हैं। फिलहाल के लिए रेवेनेंट एक्सपार्क उनके लिए दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा हैं क्योंकि जोन के थोड़े एजेस पर फंसे हुए थे। पर VXT उनके पास तो जोन का एरिया भी है प्लस उनके पास कंपाउंड भी है। उसके बावजूद सेंसे को कहीं से एंगल मिला जहां पर उन्होंने निंजा जॉर्ड को डाउन किया है। रॉनी के पास अभी भी 5 ग्रेनेड्स बचे हुए हैं जहां पर गॉटन उनके सामने ग्रेनेड निकाला, कुक किया, थ्रो किया, पर वहां पर कोई खिलाड़ी है नहीं। ऑलरेडी वो प्लेयर जा चुके हैं। पर सेंसे अपना जो फिनिश है उसे वो जरूर कंफर्म करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा तेज वो निंजा जॉर्ड की तरफ गए तो सही, पर उनको वो प्लेयर वहां पर दिखाई उतने अच्छे तरीके से दिया नहीं। पर ग्लिचेक्स रिबॉर्न ऐसा लगता है कि वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार हैं। करीबी मामले में हमने उत्कर्ष को आते हुए देखा और अभी भी निंजा जॉर्ड उनको वहां पर रिवाइव किया जा सकता है। पर लॉबस्टर उन्होंने सैयद को स्पॉट किया है, उनको डाउन किया, एलिमिनेशन हो चुका है उनका। पर निंजा जॉर्ड वो अभी भी यहां पर मौजूद है, पर गॉटन गलत समय पे वो प्लेयर डाउन हो गया। और VXT क्या उनके पास मौका है यहां पर चार्ज करने का? जी नहीं, निंजा जॉर्ड को छोड़ दिया गया। फाइनली उन्होंने स्पॉट किया है और अब अलीबाबा रेडर्स वो भी जोन के बाहर, रेवेनेंट एक्सपार्क वो भी जोन के बाहर। और फियर्स का ये स्कारल के टैप शॉट्स कमाल करते हुए बर्स्ट शॉट्स, नॉक्स निकाले गए हैं। पर हाँ, रश करने के लिए आपको एक साथ एकजुट होना पड़ेगा और वही कोशिश फिलहाल यहाँ पे चल भी रही है। पता चल चुका है कि ये सबसे अच्छा मौका है स्लैमिन करने के लिए, क्योंकि एक खिलाड़ी तो वहां पे रिवाइव देंगे और ऐसे में हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी कि ग्रेनेड के साथ और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाए। आप ग्रेनेड देखिए, चलती गाड़ी से फेंका गया, उसके बहुत ज्यादा पास चले गए थे। खतरा ज्यादा रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए हो सकता था, लेकिन अपने आप को संभाला गया। साइड लाइन से आएगी, वो थर्ड पार्टी करना चाह रहे हैं अपने ग्रेनेड के माध्यम से। रेवेनेंट एक्सपार्क एक एक करके इनके ऊपर भी लिए वो नॉक डाउन होते हुए आपको दिखाई दिए। पर टीम तामिलाज और रेवेनेंट एक्सपार्क सीधा चार्ज करके अंदर के साइड पर, और ट्रेस उन्होंने पहला फिनिश निकाला, वहां पर नॉक निकाला। इमगॉड वो भी डाउन हुए और फॉक्स उनका एलिमिनेशन हुआ है। और लेंस और उनके साथ साथ मिस्टर आईजीएल बचते हैं मात्र ये 2 खिलाड़ी। लेकिन अब फिलहाल एक लौता खिलाड़ी रहेगा मिस्टर आईजीएल। रेवेनेंट एक्सपार्क को हो क्या गया है? एक टीम को समाप्त कर रहे हैं, दूसरी टीम की तरफ बढ़ रहे हैं और स्लैम इन करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा प्यारा। टीम तमिलाज कमबैक करना चाह रहे हैं। अभी भी इस फाइट में मिस्टर आईजीएल उनके पोजीशन से नहीं वाकिफ है। यहाँ पे सेंसे स्मोक करके उनकी तरफ जाने की कोशिश, रिवाइवल चलिए एग्जीक्यूट किया जा चुका है, लेकिन वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स वो भी इस फाइट में इंटरेस्टेड है। स्लैम इन किया गया, साहिल को गिराया जा चुका है, प्रो को भी गिराया जाएगा। और देखते ही देखते वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स जितनी तेजी से इस फाइट की ओर आए थे, उतनी ही तेजी से अपने खिलाड़ियों को एक एक करके गवाते ही चले जा रहे हैं। और पूरा फायदा रेवेनेंट एक्सपार्क 9 टोटल फिनिशेस निकाले जा चुके हैं इनकी तरफ से। देखिए रेवेनेंट एक्सपार्क को तो फायदा मिला ही मिला। वहां पर 2 ओपी के जो टॉप डॉग थे उन्होंने पहला नॉक निकाला। और मैं अभी भी सोच रहा हूं कि अगर चार्ज करना था तो हेक्टर के साथ वो टीम पूरी आ सकती थी। वहां पर वो शैडो थे जो पानी के अंदर तैराकी लगा रहे थे, उन्होंने देख लिया हेक्टर को, उन्होंने उनका एलिमिनेशन किया है। पर ये जो फाइट थी बहुत समय पहले थोड़ी सी रुक गई थी। अब इस फाइट की बारी आने वाली है जहां पर टीम तामिलाज और रेवेनेंट एक्सपार्क एक दूसरे के आमने सामने। मिस्टर आईजीएल अंदर की साइड पर वो मोलोटॉव गया, वो वापस बाहर निकल के आए। पर सेंसे उन्होंने मिस्टर आईजीएल को देखा है, पर 2 ओपी के टॉप डॉग वो हर जगह से प्लेयर्स को देख सकते हैं। फियर्स उनको डाउन किया गया। पर टीम तामिलाज इमगॉड क्या ये उनका अंत है? जी हाँ, ग्रेनेड परफेक्शन के साथ। और टीम तामिलाज 10वें पायदान पर मात्र 2 फिनिशेस और भी रहते टॉप डॉग। उनका जो रिवाइवल है वो संभव हो पाया है। फियर्स वो आगे गए, गॉटन उनके साथ, पर टॉक्सिक उनके हाथ में एक ग्रेनेड अगर ठिकाने पर आया तो रेवेनेंट एक्सपार्क के 2 खिलाड़ियों को काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। पर वहीं पर रैल्फी उन्होंने सेंसे को वहां पर डाउन कर दिया। अच्छी खबर ये रहेगी कि ट्रेस गॉड वो उनके साथ में है। और रावण इसीलिए कहते हैं कि 2-2 का स्प्लिट हमेशा काम करता है। वहां पर भले वो प्लेयर डाउन हुआ, पर रिवाइवल के लिए वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है। आसान रिवाइवल सेंसे के लिए। पर सामने से एक और ग्रेनेड जहां पर लॉबस्टर वो डाउन हुआ। ट्रेस गॉड उन्होंने लकी 2 नोप को भी देख लिया। और जो खिलाड़ी अंदर टॉप डॉग बैठे हुए थे, गॉटन का ग्रेनेड सीधा उनके मुंह पर गया, टॉप डॉग वो डाउन हो गए। रेवेनेंट एक्सपार्क पहला मुकाबला ट्रेस गॉड 7 फिनिशेस के साथ। रेवेनेंट एक्सपार्क रावण टोटल 19 फिनिशेस ये टीम निकाल चुकी है। लेकिन अभी भी कार्य समाप्त हुआ नहीं है। मेजी ग्रेनेड वो काफी ज्यादा फारी बढ़ गया वहां पे फियर्स के ऊपर। कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। नंबर्स बराबर हो सकते हैं अगर वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो जाए ऑटोबॉट्स की तरफ से, लेकिन वो मुश्किल होता है। और गॉटन बहुत आसानी से नीचे चले गए और वो आखिरी प्लेयर रैल्फी उनको भी वहां पर डाउन कर दिया गया। एंड रेवेनेंट एक्सपार्क लगाने बाकी, बट ट्रेस गॉड ये एंगल जो उनके पास है इसके बारे में अंदाजा नहीं है मैड किंग्स को। दे जस्ट होल्डिंग ऑन। जैसे ही कोई ओपन में जाएगा, गाड़ी में बैठेगा, ट्रेस गॉड इसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए अंदाजा मिल चुका है क्योंकि ऑलरेडी ट्रेस गॉड ने इस जगह से मैड किंग्स के एक प्लेयर का कंफर्मेशन ले लिया, बट दोबारा से वो प्रयास देखने को मिलेगा। अपोलो चेकआउट करते हुए इलाके को एडीएस ऑन किया गया, शॉट्स लिए गए। ट्रेस गॉड के ऊपर ऑलरेडी बहुत इंपैक्ट और ये वो नेड
जिसके चलते घुटनों पे आना पड़ेगा। मैड किंग्स वो जानते हैं कि ये वो समय हो सकता है जहां पर अपने प्लेयर्स को बचाने का प्रयास हो सकता है और उसके साथ साथ सामने वाली टीम को बाहर करने की कोशिश हो सकती है। ट्रेस गुड को पता है कि रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स थोड़ा सा दूर हैं, ट्रेस गुड को खत्म करना वो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा और उन्हीं को खत्म करने के लिए वो गए हैं सबसे पहले। मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क की भी एक एक करके वो भी अपने प्लेयर्स गवाते हुए। 2 प्लेयर अभी बचे हैं, ट्रेस गुड अभी भी डाउन है, रिवाइवल अभी तक हुआ नहीं, बट मैड किंग्स शैडो को रिवाइव करना जरूरी है। बट वहां पे अपोलो अभी भी एक नेड उनके हाथ में था, उसको स्विच किया, यूएमपी पे कन्वर्ट किया, अभी भी शॉट वो देते हुए गोल्डन, काफी शानदार शॉट्स दोनों की तरफ से, डैमेज हर किसी को पड़ रहा है बट वो डिसाइसिव नॉक अभी तक नहीं आया। जी हाँ बिल्कुल, अपोलो को हील करना पड़ेगा बट उससे पहले उन्होंने एक नेड यहां पर जरूर डाला। हील करने का समय लेना चाहते हैं, 2 सेकंड और उन्हें चाहिए। बट दूसरी तरफ क्लच गॉड ने ट्रेस गॉड को कंफर्म किया, टीडीएस ऑन, पीक किया गया, इंपैक्ट दिया गया। ऑटोबॉट्स वर्सेस राइडर, एक और फाइट एक अलग दिशा में चलती हुई। बट अब मैड किंग्स वो किस प्रकार से इस गेम को लेकर जाएंगे। इट्स अ 2v2 बैटल। फियर्स वो भी अपने थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करते हुए, इंपैक्ट तो दिया गया फियर्स के ऊपर। अपोलो अपने एंगल को होल्ड करेंगे बट क्लच गॉड वो पूरा रोटेट करके अपने आप को दूसरे एंगल पे लेकर आए, उनके ऊपर शॉट्स आए, उन्हें डाउन कर दिया गया। अपोलो उन्हें 1v2 करना होगा बट क्या वो कर पाएंगे? इतना आसान नहीं। फियर्स वो मौका नहीं देंगे, गोटन वो आगे बढ़ना चाहेंगे और जल्दी से मैड किंग्स को बाहर करना चाहेंगे। देखते ही देखते मैड किंग्स उन्हें इस गेम से विलुप्त कर दिया गया। 2 तरफा वार और मैड किंग्स बाहर। बट ग्लिच एक्स रिवॉन की अभी बारी है और ये भी 2 प्लेयर्स हैं, वो भी लड़ना चाहते हैं। एक 2v2 की प्योर बैटल हम यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं। बट गोटेन एचपी उनकी फुल नहीं है, एचपी एडवांटेज भले ही यहाँ पे ग्लिच एक्स रिवॉन के प्लेयर्स के पास है बट वो नेड्स अभी भी आ रहे हैं। गोटेन वो बचे उस नेड से बट वो अटैक जो फियर्स ने किया वो कमाल का साबित हुआ। आखिर कितने फ्रैग्स निकालेगी रेवेनेंट एक्सपार्क इस बात से भी मुश्किल है जरूर। राल्फ He is the last man standing। फ्री फायर में एक प्लेयर को डाउन जरूर किया बट जो टीम वर्क था वो ड्रीम वर्क बनता हुआ रेवेनेंट एक्सपार्क ने, और जो आज के 2 मैचेस में टीम वर्क दिखाया है। बिल्कुल, और देखिए नेट भी डाले जा सकते थे, फियर्स के ऊपर जरूर नेट डालने का प्रयास किया गया। मात्र 4 टीम 10 प्लेयर मीरामार के इस रण में रण विजय दिखाने के लिए, रण विजय करने के लिए कोशिश प्रयास करते हुए। लॉबस्टर वो एक अलग एंगल पे रहेंगे, फियर्स बिल्कुल शांत, गोटन व्हीकल उनके पास है, क्या वो करीब जाना चाहते हैं? हालांकि इन सब के बीच में मैं देखना चाहता हूं मिस्टीरियस 4 को। एक सैंडविच सिनेरियो में वो फंस चुके हैं, एक तरफ से जहां पर ग्रेविटी वो उनके ऊपर प्रहार कर सकते हैं और वो प्रहार देखने को मिला। ग्रेक्सी उनकी तरफ से नॉक निकाला गया, गोटन उन्होंने वो कंफर्मेशन तब्दील किया। अब हीरो अकेले देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ लॉबस्टर उन्होंने भी एक अच्छा नॉक निकाल कर दिया। जी हाँ, नॉक तो निकाला बट फियर्स भी वहां पे मौजूद और एक और फ्रैग लेने की कोशिश उनकी तरफ से एंड वो फ्रैग मिल भी सकता है बट ओसाइरस वहां पे डाउन पड़े हैं। हीरो काफी करीब यहाँ पे, मैं देखना चाहूंगा रेवेनेंट एक्सपार्क के एक और फ्रैग मिलेगा बट ऑटोबॉट्स पहला मुकाबला भी इनका अच्छा गया, दूसरे मुकाबले में भी शुरुआत कमाल की और अंत भी एक चिकन के साथ हो सकता है। लोअर एंगल पे ग्रेविटी की टीम पूरी तरह से फंस चुकी है और वहां से वो नेड्स के आने का कोई सवाल नहीं। लॉबस्टर पूरा मौका फ्रैग्स निकालने का और दूसरी तरफ रेवेनेंट एक्सपार्क, नहीं फर्क पड़ता यार 4 प्लेयर्स हो, 3 प्लेयर्स हो या 2 प्लेयर्स हो, दे आर स्टिल डोमिनेटिंग दिस लॉबी। 14 बेहतरीन फिनिशेस रेवेनेंट एक्सपार्क एक और बड़े गेम की तलाश में, एक और जीत की तलाश में। फियर्स गोटन 7 के आंकड़े को 8 में तब्दील कर चुके हैं। अब सवाल यह रहेगा कि ये 8 का आंकड़ा 10 के आंकड़े को छू पाएगा या फिर नहीं। अब फिलहाल के लिए नजरें बनाने का प्रयास, मात्र 3 टीम, आप कह सकते हैं इट्स अ 3v2v1 बैटल। ऑटोबॉट्स के वो अकेले प्लेयर लॉबस्टर, चीजें बिगड़ सकती हैं और लीजिए चीजें बिगड़ी भी, ग्रेविटी के एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया। जी हाँ, बट ओपन एरियाज में से अब जाना पड़ेगा गोटन को, गन भी उनके हाथ में अभी है नहीं, वहां पर रिवाइवल की प्रक्रिया चलती हुई, उन्हें पता है कि उन्होंने नॉक निकाला है और पुश करने का मौका पूरा, बट नाइट को रिवाइवल छोड़ना ही पड़ा और एक और फ्रैग यहाँ पे कंप्लीट हुआ बट जीत बहुत मुश्किल। ग्रेविटी की सामने से 2 धुरंधर आते हुए और इन 2 प्लेयर्स ने जो लॉबी को साफ करने का काम किया है, जो इंसाफ किया है गोटेन ने इस टीम में अपनी जगह बना के, दिस इज फिनोमिनल, ड्रीम्स डू कम ट्रू। अगर आपके वो टीममेट्स आपके साथ खेलें और गोटेन पहली बार रेवेनेंट एक्सपार्क में, और लग रहा है ऑफिशियल इवेंट में इस बार कुछ अलग ठान के आई है ये टीम। 18 फिनिशेस के साथ ये चिकन देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी RNTX 16 बढ़िया फिनिश निकाल चुकी है। ऑटोबॉट्स पिछले मैच में 13 अंक,
बट क्या इस बार वो चिकन उनके पास जाएगा? दोबारा से वही दो टीम फाइनल सर्कल में 2v2 का बैटल। पिछली बार जरूर ये एक 1v3 का बैटल था, बट इस बार मौका बराबर है। हालांकि RNTX के पास वो हायर एरिया का होना उनके लिए फायदेमंद चीज, ऑटोबॉट्स के लिए क्या ये इतना आसान रहेगा? फियर्स ऑलरेडी अपने आप को दूसरे एंगल पे लेकर आ चुके हैं, बट गोटन ये वो प्लेयर जिसके रहते इतना आसान नहीं इस मैच को चिकन में तब्दील करना। फियर्स को डाउन कर दिया गया। इट्स अ 1v2 फॉर गोटन। हाथ में उनके DBS, सामने उनके दो प्लेयर, दिल में उनकी उम्मीद। एक प्लेयर को डाउन किया। इट्स अ 1v1 ऑटो